सेंसरी मोटर, रीऑपरेशनल, कंप्लीट, फॉर्मेट ऑपरेशनल, बस गुड। देखो, हु प्रपोज द लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के कंसेप्ट में, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट होता है ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट। और याद रख लो, मैं कुछ कुछ अभी रिवाइज करवा रही हूँ, ये वीडियोस बहुत काम आएंगे बाद के लिए। तो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट हुआ था बिल्लियों के ऊपर, ठीक है, उन्होंने कंसेप्ट अपना क्लियर किया था बिल्ली के ऊपर। याद रखना, थॉर्नडाइक ने रैट के ऊपर भी किया था, चूहे के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने पिजन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। सो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस रहेंगे, अगर ऑप्शंस में बिल्ली ना रहे, पिजन रहे, तो पिजन आंसर होगा, पिजन ना रहे, रैट रहे, तो रैट आंसर होगा। तो करेक्टली बस इतना याद रखो कि ये 3 एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर हुआ था, ठीक है। थॉर्नडाइक के कंसेप्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है। लॉ ऑफ प्राइमरी लर्निंग जो होता है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग जो आपको बताया था, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, एक्सरसाइज, ये सब था, रेडीनेस, वो सब है। सो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, अभी बोला था ना, अल्फ्रेड बिनेट। हाँ, अभी प्रोनाउंसिएशन में आता है बिने, बट लिखा जाता है बिनेट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आएगा बिने, बट लिखा जाएगा बिनेट। देखो, अभी एक आया जी फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, रिपीट करो मेरे साथ माइंड में, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चन तो बीएड में नहीं पढ़ा। ऑब्वियस नहीं पढ़े हो, बट ओडिशा बीएड में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है एंड आप ओस्टेट के एग्जाम दे रहे हो, हमेशा एक कदम आगे रहना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम उंट। विलियम उंट, डी प्रोनाउंस नहीं होगा, विलियम उंट, ठीक है। Which concept is given by Vygotsky? Zone of proximal development. Zone of proximal development. Who is the father of educational psychology? देखो, अगर बोला गया फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम उंट है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक, क्लियर है? E.L. थॉर्नडाइक, ओके। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? देखो कितना मैंने दिया हुआ है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी था फर्स्ट, सेकंड था एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन अमेरिकन साइकोलॉजी। तो अमेरिकन साइकोलॉजी बोला गया तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? ये इस थ्योरी का अदर नेम बोल सकते हो कोई? सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड। अदर नेम क्या है इस थ्योरी का, साइको एनालिसिस थ्योरी का? साइको सेक्सुअल, साइको सेक्सुअल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी। अच्छा मुझे बताओ, सिगमंड फ्रूड के कंसेप्ट में क्या 3 वर्ड्स थे मेंशन इस थ्योरी में? एनीवन जानते हो? जानते हो, जल्दी बोलो। आईडी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। पढ़े थे कि नहीं बताओ? पढ़ाया था ना फर्स्ट में, पहला पहला बीएड के क्लासेस में? हाँ मैम। सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट है आईडी, ईगो, सुपर ईगो में। देखो इसलिए बोला था ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म के फादर कौन है जानते हो? ये नोट्स में मैंने 2 बार लिखवाए हैं आपको, वाटसन। वाटसन, ऐसा एक नोट्स दिया था, लर्निंग का नोट्स दिया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग के थ्योरीज मेंशन था, लर्निंग थ्योरीज वहाँ पे बिहेवियरिज्म, देन कनेक्शनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसे थ्योरीज के नेम मेंशन थे। एंड उसके साथ कुछ पर्सन्स का नाम था नीचे नीचे, थ्योरीज के नाम्स थे। तो ये टॉपिक में वो मेंशन था, वाटसन। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसी ने पूछा ना, इन्होंने बिहेवियर को लेके थ्योरीज दिया था, जेवी वाटसन। फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, देखो फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट इज द वेक्सलर टेस्ट, वेक्सलर, वेक्सलर, ठीक है। हेरिडिटी रेशियो किसने डिस्कवर किया था? जेनसन ने, जेनसन ने डिस्कवर किया था। हेरिडिटी रेशियो वाज डेवलप्ड बाय जेनसन। Pavlov did experiments on dog, ये जानते हो ना कौन सा थ्योरी है? Which theory?
हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी गुड। हु गेव द साइकोसोशियल कंसेप्ट? साइकोसेक्सुअल किसने दिया था? अभी बताया था, बताओ जल्दी बताओ। साइको एनालिसिस और साइको सिगमंड फ्रॉइड। सेगमेंट फ्लूइड, ठीक है। साइको सोशल बोल दिया तो एरिक्सन का आया, एरिक एरिक्सन का। अभी बता सकते हो एरिक एरिक्सन के कंसेप्ट में कितने स्टेजेस है? हाउ मेनी स्टेजेस? हाउ मेनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। ए मोरल बिहेवियर का क्यों बोल रही है? मोरल 8 स्टेजेस ना, 8 स्टेजेस, 8 भूल गए क्या था? इंटीमेसी वर्सेस, याद आ रहा है कुछ? भूल जा रहे हो। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो वहाँ पे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था, 8 स्टेजेस को मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार रिवाइज करो, भूल गए हो। ये 8 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। देखो पियाजे के कंसेप्ट में है 4 स्टेजेस, कोलवर के कंसेप्ट में है 3 स्टेजेस, एरिक्सन के स्टेजेस में है 8 स्टेजेस, सिगमंड फ्रूड के स्टेजेस में है 5 स्टेजेस, ठीक है। 5 स्टेजेस रिमेंबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, अभी बोला था ना, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ने अल्फ्रेड विने इंटेलिजेंस के आईक्यू का फॉर्मूला डिस्कवर किए थे, एंड अल्फ्रेड विने प्लस थियोडर साइमन, ठीक है, थियोडर साइमन, बिने एंड साइमन थ्योरी बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट को, ठीक है, साइमन। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, हु डेवलपमेंट, मतलब हु डेवलप्ड होना चाहिए था, डेवलपमेंट हो गया है, टाइपिंग एरर है। हु डेवलप्ड द कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच टू इंटेलिजेंस? तो ये आपको याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा सीटेट के बेस्ड था। तो कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच बोला गया तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग, याद रखना, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, STERNBERG, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, ठीक है। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, अभी बताओ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जल्दी। जेबी वर्टसन, ओके वेरी गुड। अभी देखो अगर फंक्शनलिज्म है तो कौन है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। अच्छा मुझे अभी पीछे का क्वेश्चन पूछूं, हाँ, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? जल्दी, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुड। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड बोला। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी देन? जल्दी। थॉर्नडाइक। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। देन अगेन देखो, देन क्या मिला हमें एक्स्ट्रा कि विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के भी फादर हैं, फंक्शनलिज्म के भी फादर हैं। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल? साइंस ऑफ सोल भी बोला जाता है। किसने बोला था कि साइकोलॉजी सोल को स्टडी करना होता है, मतलब सोल के साइंस को स्टडी करना होता है? तो ये 3 पर्सन हैं जिन्होंने बोला था, एरिस्टोटल, प्लाटो एंड डिकार्टे, एरिस्टोटल, प्लाटो एंड डिकार्टे, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बता दो, जी फैक्टर थ्योरी, ऊपर जी फैक्टर थ्योरी किया था ना हमने, तो जी फैक्टर थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? स्पीयरमैन। बट यहाँ पे मेंशन और एक है, हु गेव ग्रुप फैक्टर थ्योरी? एक है जनरल फैक्टर थ्योरी, एक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उस जी का मतलब था जनरल स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, तो वहाँ पे भी जी फैक्टर थ्योरी, एंड कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रुप फैक्टर, ये प्रॉपर वाला ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो वो अगर जी फैक्टर थ्योरी आपका जो है स्पीयरमैन ने किया था, तो ये किसने किया है? थर्स्टन, ठीक है। गिलफोर्ड थ्योरी कौन सा है? गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा थ्योरी है? 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी। देखो एक एक चीज़ को 2-3 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, याद रख लो पूरा, और टाइम नहीं है, ऑलरेडी वी आर इन 12th, मतलब आज हम लोग 12 में हैं, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 16 को आप पूरा अपने माइंड से रिवाइज करोगे तो रिलैक्स करना, 15 तक लास्ट है आपका क्लास, 16 को पूरा रिलैक्स करो, जो डाउट है बस हम लोग उसी डाउट पे काम करेंगे, ठीक है। इवन आप लोग 17 मॉर्निंग तक, क्या 1 बजे तक मैं एक्टिव रहूँगी, ठीक है, 1 बजे तक जो डाउट होगा मुझे पूछना, ठीक है। हाँ, इवन 1 बजे के बाद भी अगर प्रेजेंट हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं, बट 1 बजे तक आप लोग सेंटर में रहोगे, उस तक जहाँ से जो डाउट आ रहा है मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक। नेक्स्ट, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड? अच्छा, अभी मैंने 3 पर्सन का नाम लिया था। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल। अगर सोल का वर्ड है या साइंस ऑफ सोल, दैट इज एरिस्टोटल, डिकार्टे एंड प्लेटो था। यहाँ पे हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, माइंड का बोला गया। देखो नाम कितना अच्छा है, पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी, ठीक है। तो एक्चुअली पोम्पोनोजी बहुत ही अच्छा नाम है एंड ये अंदर अंदर पूरा डीप का क्वेश्चन है, तो याद रखना पोम्पोनोजी, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डैश कॉन्सियसनेस। एक 2 वर्ड बोलती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया, माइंड। माइंड के साथ ये वर्ड जुड़ा है कि नहीं बताओ, कॉन्सियसनेस। हम कॉन्सियस रहते हैं, अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, रहते हैं। तो साइकोलॉजी ऑलवेज द साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस और माइंड होता है। अच्छा, ये गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होना चाहिए बताओ? गिफ्टेड चाइल्ड है 130 above. 120 part of the 120 above. 120 अभी ना ऑप्शन में जैसा जो रहेगा उसको मारना, क्योंकि कुछ बुक्स में 140 है, 140 है, कुछ बुक्स में 120 प्लस भी है, 130 प्लस भी है। तो ऑप्शन देखना ऑलवेज, अगर जो जितना हाई रहेगा उसको मार देना, ठीक है। ऑलवेज हैज़ ए वेरी हाई IQ। स्वामी विवेकानंद जी और इज एसोसिएटेड विथ डैश। एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए होना चाहिए। नॉर्मली मैन मेकिंग एजुकेशन है। उन्होंने बोला कि एजुकेशन इसी सोसाइटी में लोगों के थ्रू ही बना हुआ है। तो एजुकेशन में हम जो भी सीखते हैं, जो लोग काम करते हैं उसी से ही सीखते हैं, वही एजुकेशन है नॉर्मली एक साथ जीने के लिए। हु वॉज ए दैट इज प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर। कौन इनमें से प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर है? याद रखना, जॉन डीवे, जॉन डीवे। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अभी जितना पढ़ा था, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल और स्टडिंग सोल? Aristotle and Descartes. एंड प्लेटो। ओके, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, मतलब एक बुक लिखा गया है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। इसका ऑथर कौन है? देखो, मारिया मॉन्टेसोरी, मारिया मॉन्टेसोरी। तो मारिया मॉन्टेसोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे थे। तो साइकोलॉजी इज इंडिविजुअल डिफरेंस गिवन बाय हुम? साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सारे लोग अलग अलग होते हैं, उनका सोचने का कैपेसिटी अलग होता है। ये किसने दिया था? गैल्टन ने दिया था, गैल्टन, ठीक है, गैल्टन। चलो, NCERT बोल रही हूँ, NCERT नहीं बोला, ठीक है। NCERT क्या होता है? NCERT हैज़ ए ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, एक छोटे बच्चे में कितने बोन्स होते हैं? हाउ मेनी बोन्स इन इन्फांट? इन्फांट 300. नहीं, नॉर्मली ये 270 से 300। नॉर्मल अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है 300 तो आप 300 देंगे। अच्छा, मुझे बोल सकते हैं कि एडल्ट में कितना होता है? 200. 206। हाँ, 206 होगा। तो नॉर्मली अगर इन्फांट में बोला गया, बेबी स्टेज में बोला गया, तो अभी वेरी करता है, बच्चों से बच्चों तक वेरी करता है, क्योंकि उनके बॉडी में सॉफ्ट बोन्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट बोन्स होंगे तो बोन बिखरे बिखरे पॉइंट्स में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे जॉइंट होके देन बॉडी हार्ड बनता है। इसलिए 270 से 300 तक काउंट किया जाता है नॉर्मली। बिकॉज हम लोग साइंस नहीं पढ़े, ये एजुकेशनल पॉइंट से है, तो यहाँ पे 270 मेंशन किया गया था आपके बुक के अकॉर्डिंग। एंड अगर वो ऑप्शन में 300 है तो 300 एक्यूरेट रहेगा। अच्छा, ये तो जानते हो ना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? कल भी पढ़ाया था, कल भी बताया था, कल नहीं प्रीवियस टाइम बताया था, जीन, ठीक है। तो बताओ, DNA बड़ा कि जीन बड़ा? जल्दी, DNA. वेरी गुड। चलो, व्हाट आर स्कीमा? क्या है स्कीमा आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्या है? नॉलेज यूनिट। वेरी गुड, नॉलेज यूनिट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्कीमा क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है उसको हम यूनिट बना के, पैकेट्स बना के रख देते हैं, ठीक है। व्हाट डिड पियाजे कॉल्ड हिज अप्रोच? पियाजे का ये ना, मैं जो आप लोगों को नोट्स दी थी, पियाजे वाला नोट्स, देखते हैं उसके फर्स्ट पेज में लास्ट की तरफ लिखा गया है जेनेटिक्स
एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, मेंशन होगा क्योंकि उन्होंने यूजेनिक्स के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था। यूजेनिक्स के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था, दोनों को मिला के बोला जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट 33 नंबर पे आते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय। बोलोगे मैम ये कौन से थ्योरीज का नाम आ रहा है, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत थ्योरीज हैं बीएड में, ऐसा नहीं है और सोच रहे हो कि सेकंड ईयर में है, ये क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी नहीं है, तो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बोल सकते हो ना, और थ्योरीज है और पढ़ना है हमें, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय सी हल, हल थ्योरी बोला जाता है, हल दैट इज HULL, सी हल। अच्छा, सेट stands for scholastic aptitude test, scholastic aptitude test। अच्छा, what do you mean by scholastic? It is related to what? It is related to what? किससे जुड़ा हुआ है बताओ? scholastic का मतलब क्या है? स्कूल, स्कूल और कुछ नहीं, स्कूल है, ठीक है, आपका करिकुलर से जुड़ा हुआ रहेगा, स्कूल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, स्कूल एक्टिविटीज, ठीक है। ट्रेडिशनल IQ टेस्ट आर कन्वर्जेंट थिंकिंग, बट आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम का जो IQ टेस्ट होता है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। वेरी गुड, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे है। चलो, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो ना, और मिरर में देख के एनालाइज करते हो कि आप कितने हाइट के हैं, कितने साइज के हैं, कैसे हैं, तो वैसा एक थ्योरी भी बना, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये किसने दिया है? CH कुले, अरे कुली याद रख लेना, ठीक है, CH कुली, ठीक है। ये तो बोलना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है बताओ? ह्यूरिस्टिक मेथड का अदर नेम डी से है, हाँ, डिस्कवरी थ्योरी है। किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने, HE आर्मस्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट, हु डेवलप द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। देखो इसी को जी फैक्टर हमने बोला था, जनरल इंटेलिजेंस बोला था ना जी फैक्टर, तो जी फैक्टर थ्योरी के कौन थे? स्पीयरमैन थे, वही है, चार्ल्स स्पीयरमैन। Who propounded the theory of multiple intelligence? Shortcut is MI, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, ठीक है। मुझे बता सकते हो हार्वर्ड गार्डनर के कितने थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं और कितने टाइप्स है? सॉरी, स्टेजेस नहीं होगा, टाइप्स होगा। कितने टाइप्स हैं बोल सकते हैं? अगेन 8, ठीक है, रिमेंबर रखना 8 है। मतलब इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है कि पहले था 7 ट्रेडिशनल पॉइंट पे अगर देखा गया, अभी एडवांस पॉइंट पे बन रहा है 11, बट काम और इनैक्ट कर रहा है बस 8, जिसको एक्सेप्टेबल किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, वो है 8, ठीक है। तो MI मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीफैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है, मल्टीफैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है। सो हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर। 40 नंबर पे आ जाते हैं, whose name is associated with the book Hereditary Genius, फ्रांसिस गैल्टन। अभी कौन सा एक क्वेश्चन था जो गैल्टन का था? कौन सा था रे? साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, चलो नेक्स्ट। सो हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस? चार्ल्स स्पीयरमैन। Who propounded the theory of multiple intelligence? Howard Gardner. Whose name is associated with the book Hereditary Genius? Francis Galton. अभी मुझे बताओ, ये थ्योरी सुना है क्या? आप लोगों ने सुना है? ये वाला उसके ऊपर वाला 41 नंबर, I me theory and symbolic interaction theory, ठीक है, I me theory and symbolic interaction theory। symbolic interaction theory पढ़े हो कि नहीं बताओ? जेंडर में? अच्छा, तो वहाँ पे मेंशन क्या था? वहाँ पे भी मेंशन था ऊपर मिड बोल के, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के ऊपर मेंशन था मिड, GH मिड, I me theory and symbolic interaction theory given by GH मिड। Who gave the theory of multiple intelligence? अभी बोला था, क्या है multiple intelligence? हार्वर्ड गार्डनर। अभी क्या बोला था? और एक गार्डनर बोलो चलेगा। चलो अब बोलो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी,
किसने दिया था? लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी अभी पढ़ी है? CH Cooley. चलो अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, दैट इज जैसे कहाँ गया क्वेश्चन। ओके, आपका ह्यूरिस्टिक मेथड किसने डिस्कवर किया था बताओ जल्दी? आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी देखो एक क्वेश्चन आता है, प्लेवे मेथड किसने दिया है? प्लेवे मेथड देखो, हेनरी कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक, बस आप कुक याद रखो, कुक, हेनरी कुक याद रखो। नेक्स्ट, द रोसाक टेस्ट। अच्छा, एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को क्या नाम बोला था? एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बड़ों के लिए जो होता है, डब्ल्यू से नाम था, बोल सकते हो कोई? रेक्सलर। अरे नहीं, रेक्सलर याद नहीं आ रहा, भूल गए फिर? रेक्सलर ना, देखो कौन सा है बताओ? फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वेक्सलर है ना? वेक्सलर, यस मैम। डब्ल्यू से है, वेक्सलर। अभी क्योंकि उसी से रिलेटेड और एक टर्म दूंगी इसलिए बोल रही हूँ। द रोसाक, ये रोसाक है, रोसाक टेस्ट इज डेवलप्ड बाय द फेमस हर्मन रोसाक, ये याद रखो, रोसाक, ठीक है? रोसाक टेस्ट भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, हर्मन रोसाक ने किया था। अच्छा, रीडिंग डिसेबिलिटी मतलब डिसलेक्सिया। अच्छा, अभी देखो, ओरल लर्निंग डिसेबिलिटी है, ओरल लर्निंग, बुक नहीं पढ़ पाता, तो दैट इज एफाजिया, एफाजिया, ठीक है? एफाजिया। अच्छा, वो यूज द फर्स्ट टाइम द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, देखो पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी ये वर्ड किसने यूज किया था? क्रिक ने यूज किया था, KRICK, क्रिक। नेक्स्ट 49 में देखो, द कंसेप्ट ऑफ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, ये किसने डिस्कवर किया? एडलर, ठीक है? एडलर ने डिस्कवर किया। अभी प्लेवे मेथड किसने दिया है? खाना बनाना। पूरा 72 डिग्री से नीचे। हेनरी कुक। चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबल। किंडरगार्टन मेथड इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोबल। मतलब इतना आपको दे दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद ही देखते हैं आप लोग कितना आंसर दे पाते हो। आंसर्स उसके साथ ही है, बट कितना समझ पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन पेपर्स मुझे देना है, बस आप लोग सॉल्व करते चलो, मैं दे दूंगी, ठीक है? एक दिन पूरा बैठ जाओ, सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? फ्रेडरिक फ्रोबल। अच्छा, थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था? ओके, देखो और एक आया मेथड, डाल्टन मेथड इज गिवन बाय हेलेन, देखो नाम बहुत ही खतरनाक है, हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है? नाम खतरनाक आ रहा है, बस मेरा कहने का है ऑप्शन देखते ही आपको नाम याद आना चाहिए, कोई भी हार्ड पॉइंट आए ऑप्शन देखते ही नाम याद आना चाहिए। थॉर्नडाइक स्टडीड इंसिडेंटल लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग किसने डिस्कवर किया? लॉज ऑफ लर्निंग बताओ। थॉर्नडाइक नहीं, ओके। अभी क्या बोला? थॉर्नडाइक स्टडीड इंसिडेंटल लर्निंग। टीचिंग मेथड ऑफ, देखो एक बिनेटी का, एक बहुत अच्छे टीचिंग मेथड्स हैं, किसने क्या डिस्कवर किया उसके ऊपर भी है। टीचिंग मेथड ऑफ बिनेटी का ये क्या है? दैट इज, इसको किसने डिस्कवर किया? कार्लटन वॉसबर्न। ये इतना हार्ड नहीं आएगा, कार्लटन वॉसबर्न नहीं आएगा, छोड़ दो। अच्छा, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट ऑल्सो ए इंसिडेंटल लर्निंग, ये भी एक इंसिडेंटल लर्निंग है। अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, क्वेश्चन मेरे पास ये है, हु डिस्कवर्ड द बॉक्स एक्सपेरिमेंट? स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, नॉन ऑफ दिस। चलो, हु डिस्कवर्ड बॉक्स एक्सपेरिमेंट? थॉर्नडाइक। पहले कौन के थे? सबसे पुराने कौन है इनमें से तीनों में से? थॉर्नडाइक ने ही किया था पहला बॉक्स एक्सपेरिमेंट। बॉक्स के अंदर बिल्ली को रख के बाहर उसके लिए खाना रखा था और उसी के बेसिस पे उनका इंसिडेंटल लर्निंग चल रहा था। इसके बाद किसने किया था? स्किनर ने, ठीक है?
स्किनर ने किया था। तो गलती से भी ऑप्शन में स्किनर चूज मत करना, ठीक है। थॉर्नडाइक रहेगा तो थॉर्नडाइक ही करना है। द लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 थ्योरी किसने दिया है बोलो? थॉर्नडाइक ने। चलो अभी देखो, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि प्लेवे मेथड कौन है खाना बनाने के साथ? प्लेवे मेथड, चलो कुक। अच्छा, प्लेवे मेथड चला गया। अब मेरा मेथड है किंडरगार्टन मेथड। कौन, किसने डिस्कवर किया था किंडरगार्टन मेथड? फ्रॉगल, तो दैट इज एफ। अभी आया आपका और एक मेथड आपने पढ़ लिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड, वो 3 बार मैंने पूछ लिया। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक, ओके, WH किलपैट्रिक। हम 58 में आ चुके हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कल पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में पूरा, सो उसको और एक बार देख लेना। सो उस थ्योरी को किसने दिया था? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को मोटिवेशन, सॉरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। उस थ्योरी के बारे में और एक चीज़ बता दो, मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है? जल्दी जल्दी, कल पढ़े थे, बताओ। 2 टाइप्स का है। एक, मैं अभी आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, तो इस टाइप का आप मोटिवेशन को क्या बोले? एक्सट्रिंसिक। और खुद से अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो इंट्रिंसिक। अगर इंटरनल एक्सटर्नल भी लिखा है तो चलेगा, ठीक है। द फेमस बुक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, देखो ये एक अच्छा बुक स्किनर ने लिखा है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी इज रिटन बाय स्किनर। प्ले एंड ड्रामा मेथड, प्ले एंड ड्रामा मेथड ये किसने डिस्कवर किया? मोरेनो ने। मोरेनो एक चीज़ है ना, अच्छा सा एक मजाक करते हैं हम, देखो उड़िया में नहीं बोलते हैं मोरू गाएगी हैं, वहाँ से याद रखना भाई, उससे याद रखना मोरेनो, ठीक है, मोरेनो, ठीक है, मोरेनो। तो प्ले एंड ड्रामा मेथड मोरेनो होता है, ठीक है, मोरेनो ने डिस्कवर किया है। देन जॉन दीवे, अच्छा जॉन दीवे एक प्रैग्मेटिस्ट है। मुझे बताओ बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने डिस्कवर किया? बिहेवियरिज्म, W से है, बिहेवियरिज्म वाटसन। फंक्शनलिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म कौन है? विलियम जेम्स। हाँ, विलियम जेम्स। चलो अच्छा, साइको एनालिसिस और साइकोसेक्सुअल थ्योरी 2 बार कर लिए, बताओ। सिगमंड फ्रॉइड। हाँ हो गया। क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय सोक्रेटिस। देखो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हम लोग होते रहते हैं, तो वो मेथड किसने दिया है? सोक्रेटिस ने दिया है, ठीक है, सोक्रेटिस ने। नेक्स्ट देखो 64 में है, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग मीन्स, ये एडुशेयर है। ये 3 वर्ड को अच्छे से करके जाना, एजुकेटम, शेयर, एजुकेयर, ठीक है। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अगर है ये एजुशेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कर चुके हो, साइको एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। हु हैज फाउंडेड बिहेवियरिज्म? फाउंडेड बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये पूछ रहा है फाउंडेड बिहेवियरिज्म, ये है उंट, ठीक है। लेक्चर मेथड किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। लेक्चर मेथड किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। देन बोलो क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? अभी पढ़ा था सोक्रेटिस। बस। नेक्स्ट 68 में आ गए हैं, व्हाट इज थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग? मेन लॉ ऑफ लर्निंग बोल रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये 3 ही लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक मेथड। डाइलेक्ट्रिक मेथड मतलब 2 वे से पढ़ाना या 2 तरीके से पढ़ाना, ये जो मेथड है इसको प्लाटो ने दिया था। डाइलेक्ट्रिक मेथड दैट इज प्लाटो, नर्सरी मेथड मारिया मोंटेसोरी, मारिया मोंटेसोरी। और कौन सा मेथड बोला था मारिया मोंटेसोरी ने? व्हिच मेथड? प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड बोला था किसने? मारिया मोंटेसोरी ने। अच्छा, थ्योरी रिलेटेड टू सेक्स इज प्रोपाउंडेड बाय साइकोसेक्सुअल, फ्रूड है अगेन, ठीक है। एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय वेबर, एक्शन थ्योरी है, एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय वेबर। अच्छा मुझे बताओ ये साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट नीड्स हमारा क्या था? एक हमने डायग्राम बनाया था ना ट्राइंगल वाला, जो हमारे नीड्स के ऊपर है,
इस थ्योरी को किसने दिया था जो नीड्स के ऊपर है, जो थ्योरी बोल सकते हो? एम से नाम है, मास्लो, याद आ रहा है? मास्लो, मास्लो हाँ मास्लोस मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स, ये वाला था। तो उसमें हमने सबसे नीचे क्या रखा था? साइकोलॉजिकल नीड्स को रखा था ना, सॉरी साइकोलॉजिकल बोल रही हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा था ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं हमारे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था उड़िया में या हिंदी में? रोटी कपड़ा मकान बोला था, उसी को यहाँ पे बोला हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्स। तो सेक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्स के रिलेटेड ये बोला गया मेल एंड फीमेल है, उनको भी भूख लग सकता है, सबको भूख लगता है उस बेसिस पे, ठीक है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च ना मतलब आप लोगों का है सेकेंड ईयर में, एंड एक्शन रिसर्च आप लोगों के ANU एंड YVU बच्चों के हैं लास्ट सेमिस्टर में, थर्ड सेमिस्टर में भी है, लास्ट सेमिस्टर में भी है। तो एक्शन रिसर्च ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? कार्ट लेविन, कार्ट लेविन, कार्ट लेविन। नेक्स्ट IDC स्टैंड्स फॉर, पढ़े थे ना हम लोग? IDC कौन से पेपर में पढ़े हो बताओ? कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी में पढ़ा हुआ है हमने। सो वहाँ पे मेंशन था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वहाँ पे एक पढ़ा था IEDSS पढ़ा था हमने, ये है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और वहाँ पे मेंशन था आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी स्टेज में कैसे पढ़ाई होगा? तो IEDC का है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अच्छा, माइक्रो टीचिंग किसने इन्वेंट किया है ये जानते हो ना? राइट W एलन, राइट, बस। नेक्स्ट देखो, साइकोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन सोल या फिर ह्यूमन का माइंड, ठीक है। साइकोलॉजी सीक्स टू स्टडी ऑल सोशल एक्टिविटी, साइकोलॉजी क्या नीड करता है कि हमें सीखना चाहिए जितने भी सामाजिक कार्य हैं उसको। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ पे और ने पढ़ा था हमने एक बार पढ़ा था गांधी जी के कंसेप्ट में, और उसे छोड़ के डायरेक्ट अगर किसी ने पूछा एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दिया है? डेविड कोल्ब, डेविड कोल्ब। अच्छा, नेक्स्ट देखो 80 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे द बुक ग्रोथ ऑफ द माइंड इज रिटन बाय कोपका, कोपका, ठीक है, कोपका। अच्छा, एक बंदर वाला हमने पढ़ा था कंसेप्ट, थ्योरी, उस थ्योरी का नाम क्या है बोल सकते हो? बस किसी को रिमेम्बर है? हाँ हाँ बोलो। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग। उसमें 3 पर्सन का नाम लिखा था, ठीक है। एक था क्या बोल सकते हो? कोलर, कोपका एंड कोलर एंड और एक गया, क्या था? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्लियरली बोलो पहले। कोपका, कोलर एंड वर्दीमियर, भूल गए? हाँ, वर्दीमियर। तो वही कोपका है, और इन 3 पर्सन को, 3 साइंटिस्ट को हम इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के साइंटिस्ट मानते हैं, एंड इसको जेस्टाल्ट साइंटिस्ट भी बोला जाता है, जेस्टाल्ट साइंटिस्ट भी बोला जाता था। तो ग्रोथ ऑफ द माइंड ये इंसाइटफुल लर्निंग से ही लिंक्ड है, कोपका ने इसको लिखा था। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज गिवन बाय जॉन दीवे, जॉन दीवे, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से ही हमारा लर्निंग कंप्लीट होता है, ये कंसेप्ट जॉन दीवे ने दिया था। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने दिया था, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने दिया है। कंसेप्ट ऑफ विकारियस लर्निंग और सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और विकारियस लर्निंग मतलब वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, इसको बोलते हैं विकारियस लर्निंग। इसे किसने दिया है? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। अच्छा, और एक यहाँ पे याद रख लेना, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट अगर बोला गया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, वो भी किसने दिया है बताओ? अल्बर्ट बंदूरा ने, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बंदूरा ने दिया है, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंस रिलेटेड सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, ये किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज कौन सा है? स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज कौन सा है? एडोलेसेंस। और ये भी किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था, ठीक है। हायरार्की ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का हायरार्की है, नीड्स का नहीं, नीड्स का होता है मास्लो का होता है, हायरार्की ऑफ लर्निंग ये गागा ने दिया था,
अभी लेडी गागा मत बोल देना, ये गागा है बस, ठीक है। 86 में आ जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट विल हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट। आप जितना सोसाइटी के लिए डेवलप्ड होते हैं, खुद का डेवलपमेंट होता है, तो हम एक्चुअली सोशल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं। एबिलिटी इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय जीन, हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय अब्राहम मास्लो। देन साइकोलॉजी केम फ्रॉम द फिलोसॉफी, फिलोसॉफी एक ग्रीक टर्म है, साइकोलॉजी वहाँ से ही आया है। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, एक्स एंड वाई दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो? फीमेल में तो एक्स एक्स है, तो मेल में आपका एक्स एंड वाई, मेल में है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में है। हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज? अल्फ्रेड विने। फैक्टर एनालिसिस या फिर आपका जो जी फैक्टर थ्योरी था, जनरल फैक्टर थ्योरी, वो स्पीयरमैन ने ही डिस्कवर किया। अच्छा, हु फर्स्ट फाउंड द फॉर्मूला होगा रे, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ IQ लिख दिया मैंने, गलती से टाइप हुआ है, फॉर्मूला ऑफ IQ, दैट इज अ लेविस टर्मन, लेविस टर्मन, ठीक है। हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म IQ? टर्म बोला गया तो विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न। तो देन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और EL थॉर्नडाइक। हु ओपन द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? ठीक है, कहाँ पे खुला था वो बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि आता नहीं है आप लोगों के लिए, बता दूंगी फिर भी, बट लेबोरेटरी फर्स्ट ओपन किया था साइकोलॉजी का लेबोरेटरी विलियम वुंड ने। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट्स का IQ कितना है? 90 से 110, IQ ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स दैट इज 90 to 110। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, लास्ट है 98 नंबर, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। SR थ्योरी मतलब क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का ही थ्योरी का नाम है। 99 है, हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग आपने पढ़ा है, इंडक्टिव डिडक्टिव, डिडक्टिव वाला एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। लास्ट, हु इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड? बेकॉन, रोगर बेकॉन, रोगर। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.